प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आइए आज बात करते हैं पाठ 30 पद परिचय की। अब पद परिचय समझने से पहले आइए कुछ और समझते हैं। भाषा में वर्ण को सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जाता है। हमें मालूम है इन वर्णों के संयोजन से शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। बच्चों इस प्रकार यही शब्द वाक्य में जुड़कर जब प्रयुक्त होते हैं तो वह पद कहलाते हैं और व्याकरणिक दृष्टि से पद की स्थिति वाक्य में दूसरे पदों से संबंध में जब हम बताते हैं तो उसे कहते हैं हम पद परिचय। जैसे हमने उदाहरण के लिए वाक्य लिया, मोहन विद्यालय जा रहा है। यहाँ मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यह भी पुल्लिंग और एक वचन है। जा रहा है सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है। वर्तमान काल में जा रहा है। तो किसी भी वाक्य में आए प्रत्येक पद अथवा किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय जो है वह पद परिचय कहलाता है। अब बच्चों प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह देख लेते हैं। संज्ञा, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से उसका संबंध। सर्वनाम, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से उसका संबंध। विशेषण, भेद, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य। क्रिया, भेद, लिंग, वचन, काल, कर्ता, कर्म। क्रिया विशेषण, भेद, लिंग, विशेष्य। संबंध बोधक, भेद जिससे संबंध है उसका वर्णन। समुच्चय बोधक, भेद योजित शब्द। विस्मयादि बोधक, भेद एवं भाव का उल्लेख। तो बच्चों उदाहरणों द्वारा हम पद परिचय को और अच्छे से समझ लेते हैं। उदाहरणों द्वारा पद परिचय के व्याकरणिक रूपों को समझें। संज्ञा का पद परिचय। उदाहरण, राधिका भोजन बनाती है। पद परिचय, राधिका जातिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, स्त्रीलिंग एक वचन, बनाती है क्रिया का कर्ता। भोजन जातिवाचक संज्ञा, कर्म कारक, पुल्लिंग एक वचन, बनाते है क्रिया का कर्म। सर्वनाम का पद परिचय। उदाहरण, हम प्रदर्शनी देखने गए, वह पढ़ रहा है। पद परिचय, हम पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, कर्ता कारक बहुवचन, देखने गए क्रिया का कर्ता। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक पढ़ रहा है, क्रिया का कर्ता, वर्तमान काल। विशेषण का पद परिचय। उदाहरण, मेरे पास 2 किताबें हैं जो साहित्यिक हैं। पद परिचय, 2 संख्यावाचक निश्चित विशेषण, किताब विशेष्य का विशेषण बहुवचन। साहित्यिक गुणवाचक विशेषण, किताब विशेष्य का विशेषण स्त्रीलिंग। क्रिया का पद परिचय। उदाहरण, राम बाजार गया, राधिका से निबंध लिखा जाता है। पद परिचय। गया सकर्मक क्रिया, जाना क्रिया का रूप, भूतकाल, पुल्लिंग एक वचन, उत्तम पुरुष, क्रिया का कर्ता राम। लिखा जाता है सकर्मक क्रिया, लिख क्रिया का रूप, वर्तमान काल, पुल्लिंग एक वचन, क्रिया का कर्ता राधिका। क्रिया विशेषण का पद परिचय। उदाहरण, घोड़ा तेज दौड़ता है। पद परिचय, तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक पद परिचय। उदाहरण, हमारे स्कूल के पूर्व में एक पार्क है, बीमारी के कारण पिताजी ऑफिस न जा सके। पद परिचय। पूर्व दिशा सूचक संबंध बोधक अव्यय स्कूल और पार्क के बीच संबंध बता रहा है। के कारण कारण सूचक संबंध बोधक बीमारी का संबंध दूसरे पदों से जोड़ता है। समुच्चय बोधक का पद परिचय। उदाहरण, हम और तुम कल चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। पद परिचय और समुच्चय बोधक अव्यय और हम एवं तुम 2 शब्दों को मिलाने का कार्य कर रहा है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय। उदाहरण, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, आह मेरे सिर में दर्द है। पद परिचय। वाह विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष सूचक, आ विस्मयादि बोधक पीड़ा सूचक।
तो देखा आप बच्चों, आपने किस प्रकार व्याकरण में हर शब्द का पद परिचय दिया जा सकता है। आशा करते हैं इसे पढ़ के आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपकी बारी अभ्यास करने की। धन्यवाद।